हाँ ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो। पिछले क्लास में अपन क्या चालू किए थे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चालू किए थे। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अपन क्या क्या देखे थे देख लो एक बार। सबसे पहले अपन देखे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब यूज कर सकते हैं। तो कब कब यूज कर सकते हैं अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? जब अपने पास दो फंक्शन किस में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन हो जाए, या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, या बहुत सारे फंक्शन क्वोशंट में आ जाए। ऐसे केस में आसान किया जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके राइट साइड लॉग लग गया। लॉग लगने के बाद आप लॉग के बहुत सारे फार्मूले यूज करके उसको छोटा कर सकते। छोटा करने के बाद उसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो अपन जैसे कि पहला क्वेश्चन देखे थे, क्या देखे थे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स देखे थे पहला क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, किसका पावर क्या था? फंक्शन का पावर फंक्शन था। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अपने को पता नहीं था, तो अपन क्या करें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग के फार्मूले यूज करके छोटा करे, फिर उसको सॉल्व कर ली। पहले ऐसे फॉर्म में लाए कि जहां से डेरिवेटिव आसानी से निकल सकते हैं, फिर डेरिवेटिव निकाल ली। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखे थे, क्या था? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना था। इधर भी फंक्शन का पावर क्या था? फंक्शन था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके सॉल्व करे। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन देखे थे अपन? इसके बाद में ये डिफरेंशिएट एक्स टू द पावर 5 इंटू टेन क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, ये सब चीजें देखे थे। बताओ, बहुत सारे फंक्शन, इधर दो फंक्शन किस में है? मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, न्यूमरेटर में, और एक डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्ट सॉल्व करे तो क्वेश्चन रूल लगता, फिर क्वेश्चन रूल में इसका सॉल्व करते समय बहुत टाइम लग जाता। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है? ऐसे केस में क्या करो? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी थे, लेकिन उधर ऑलरेडी लॉग लग के रहता था, लॉग लग के रहता था, तो आपको उतना आसान जाता था। लेकिन आज लॉग नहीं लग के, तो आपको खुद से सोचना है क्या करूं मैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके, फिर लॉग, इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने। कौन सा फार्मूला यूज करें? लॉग a इंटू बी अपॉन सी। क्या था? लॉग a इंटू बी अपॉन सी, लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। इसके बाद में क्या करें? लॉग के जो भी पावर है उन सबको क्या ले लिए? सामने सामने ले लिए, एकदम आसान हो गया। अब डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। फिर सॉल्व करें, धीरे धीरे सॉल्व करते गए, फिर सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x आया। इसको छोटा करें अपन, याद आ रहा है क्या कल के क्लास में? इसको छोटा करके सब कुछ किया। इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन अपने लिए नए नहीं है, सेम क्वेश्चन अपन करके ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1, बस लॉग नहीं लग के था, इस बार लॉग लगा लेंगे। तो इसमें से अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैं बताता, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सेकंड वाला? सेकंड वाला ट्राई नहीं किया, सेकंड वाला बताना है मेरे को, ठीक है। और किस में डाउट है? कितने बच्चे को सेकंड वाला नहीं है? हाथ ऊपर करो। ट्राई किए क्या सेकंड वाला? भाई पहले ऐसा बोला ट्राई करो, नहीं है तो मैं बताता। कितने बच्चों को आ गया सेकंड वाला? हाथ ऊपर करो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को आ गया, कुछ बच्चों को नहीं आया, तो फिर मैं एक काम करता, क्लास के बाद आपको समझा देता हूं, ठीक है? हाँ, 8 में बहुत सारे बच्चे बोल रहे डाउट है करके। आया क्या 8 नंबर का? कितने बच्चों का आया 8 नंबर का? हाथ ऊपर करो। ठीक है, सकल क्या बोला, किसमें डाउट है? 8 में डाउट है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे 8 बोले, कुछ बच्चों को 8 आ गया, बाकी बच्चों को 8 में डाउट है, तो 8 वाला बता देता। बोलो क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन? हाँ क्या है? बोलो। हाँ साइन, हाँ एक्स टू द पावर एक्स है कि होल पावर एक्स है? एक्स का पावर एक्स। ब्रैकेट की है क्या इधर? है ब्रैकेट? हाँ नहीं, आप कैसा बोल रहे हैं? क्या नहीं? नहीं ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है? तो बोलो। अरे 7 में है, 8 में नहीं है। 8 में है। टेक्स्ट बुक दो इधर। नहीं है। हाँ देखो, ध्यान दो सब लोग। इसको क्या करेंगे? लेट क्या मान लेंगे इसको? y इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर एक्स। अब जब इसको y माने तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, ठीक है? तो बोलो dy बाई dx कैसे निकालेंगे? इसको ये साइड सर्कल लेता। हाँ बोलो dy बाई dx कैसे निकालेंगे? हाँ सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शन का पावर फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालना आता है क्या आपको? नहीं आता। फंक्शन का पावर फंक्शन, डेरिवेटिव नहीं आता अपने को, तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप किए ना, मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा है। बोलो ए साइड लॉग लिए,
वो साइड भी लॉग लिए, लॉग ए टू द पावर एम, ये ऐसा हो गया लॉग साइन एक्स का पावर एक्स। बोलो लॉग ए टू द पावर एम लगता कि नहीं लगता? इधर लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? ये जो x का पावर x है ना, वो साइन का एंगल है अंदर वाला, ऐसा है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता था, लॉग साइन x रह के बाहर में अगर पावर x रहता था, तो मैं बोलता था लॉग ये a है ये m है, लॉग a टू द पावर m, m लॉग a, मतलब x सामने आता था। ऐसा है क्या? नहीं। 7 क्वेश्चन में था शायद ऐसा, 8 में नहीं है। तो ये सामने में नहीं आता, ये एक सामने में नहीं आता। अब बोलिए सर दिख रहा तो ये कैसा दिख रहा? नहीं दिख रहा। लॉग ए का पावर एम होना मतलब कुछ तो भी नंबर होना, उसका होल पावर बाहर में होना। तो ऐसा होल पावर है क्या? नहीं। एंगल का पावर है वो तो अंदर मैच हो गया, तो इधर लॉग ए टू द पावर एम नहीं लगा। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था सबको। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो क्या था? बोलो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, हाँ डी वाई बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालते समय किसको x मानेंगे? लॉग से चालू हो रहा ना, बाद वाले को x मानेंगे। तो आपको ये किसके जैसे दिख रहा? लॉग x जैसा दिख रहा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना आता? डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x। तो क्या लिखो? बोलो इधर मैं आंसर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x मतलब 1 बाय साइन x का पावर x, एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x। अब क्या करेंगे? जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे? साइन x के पावर x के जगह पे x माने थे। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। बोलो ये 1 बाय साइन x का पावर x है, 1 बाय साइन को कोसेक लिखना है तो कोसेक भी लिख सकते, इनटू बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन x का पावर x है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसके जगह पे x मानेंगे, x के पावर x के जगह पे क्या मानेंगे? x मानेंगे, ताकि ये साइन x जैसा दिखे। बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या था? cos x आता। तो कितना हो जाएगा ये? cos x का पावर x। अब क्या करेंगे? जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे क्या लेंगे? इसका डेरिवेटिव तो आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है। सबको याद है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x कल आया था, क्या था डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x? x टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग x आया था कल, याद है? तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, सॉल्व करके बताना। तो अब इसको अलग से सॉल्व करते, इसको नंबर 1 देके रख देते और ये y की उधर लेके जाके रख देते। बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ ये y है उधर गया तो न्यूमरेटर में आता और ये सब चीजें ब्रैकेट में आती, और एक स्टेप करके इसको छोटा कर लेते। पहले बोलो कितना हो जाता? हाँ y मतलब क्या है? y मतलब साइन x का पावर x है। बताओ अंदर में कुछ छोटा हो रहा है क्या? cos अपॉन साइन सेम सेम एंगल है, क्या था? cot x का पावर x इनटू बाजू में कौन बचा? डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x। ये अभी अपन अलग से निकाल के इसको पुट करेंगे, तब तक के लिए नंबर 1 दे देंगे। किसका आंसर है? डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो x टू द पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकलता, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ तो भी होना, राइट हैंड साइड भी कुछ तो भी होना, इसलिए x टू द पावर x को कुछ तो भी मान लेना पड़ता। तो अपन क्या करेंगे? x टू द पावर x को क्या मानेंगे? थोड़ी देर के लिए लेट x टू द पावर x को कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, कुछ भी मान सकते। तो मैं यू मान रहा, क्यों? मेरे को दोनों साइड लेना पड़ा, क्योंकि लॉग लगाए तो इधर भी होना उधर भी होना, इसलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोलो क्या आता? लॉग u इक्वल्स टू, जल्दी बोलो लॉग x का पावर। कल सॉल्व किए थे क्या ये? बताओ ये x सामने आता कि नहीं आता? पावर वाला लॉग a का पावर m है, सामने आता। बोलो कितना हो जाता? x इंटू लॉग x, और वो साइड कौन है? लॉग u है। डिफरेंशिएट करना था सबको, हाँ जल्दी बोलो क्या था? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की तो क्या था? लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाय u, हाँ du बाय dx। हाँ प्रोडक्ट रूल समझता? बोलो क्या था? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस सेकंड कौन है? लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1। x और x कैंसिल हो जाता, ये u उधर जाता और u के जगह पे क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, ये u इधर गया और u के जगह पे क्या लिखेंगे? x का पावर x। अगले स्टेप में लिख देता। बोलो क्या बचा? 1 प्लस लॉग x। अब जहां जहां u है पूरा रिप्लेस कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ u। u मतलब कौन? x का पावर x। u मतलब कौन? x का पावर x। 1 प्लस लॉग x। तो मिल गया क्या? तो ये कहां पर पुट कर देंगे? डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x। ये आंसर कहां पुट कर देंगे? इधर पुट कर देंगे, अपना आंसर ये वाली वैल्यूज उधर पुट कर देंगे। पुट दिस इन इक्वेशन
1 करके, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा बोलो? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर x, हाँ, कॉट एक्स का पावर x इंटू एक्स का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ब्रैकेट कंप्लीट, खत्म। कुछ छूट गया क्या? वाई डाउट है क्या? ठीक है, एक बार लिख देता फिर मैं, डाउट होगा तो। ठीक है, इसको पूरा क्लियरली लिख देता। देखो बोलो कितना आ जाता है यहाँ? ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 में पुट करो, बोलो क्या बनता? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो बाहर में कौन है? साइन एक्स का पावर x है, बराबर। बोलो ब्रैकेट के अंदर में कौन है? कॉट x का पावर x है, बराबर, हाँ, इनटू, ठीक है, बोलो क्या आ रहा है इसका आंसर? x का पावर x इंटू, हाँ, 1 प्लस लॉग x। बताओ ये ब्रैकेट पूरा यहां से यहां तक कितने टर्म है? एक ही टर्म है। बीच में प्लस माइनस कुछ तो भी है क्या? नहीं। कितने टर्म है? एक ही टर्म है। तो अब कुछ सॉल्व हो सकता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक? मतलब ये अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब ब्रैकेट नहीं है, समझो पूरा एक ही टर्म है। तो अब अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स का पावर एक्स, बताओ कॉट मतलब क्या होता? कॉस बाय साइन, और ये एक्स का पावर एक्स, हाँ, एंगल एक्स का पावर एक्स, और ये क्या है? एक्स का पावर एक्स इंटू, थोड़ा खुला खुला स्पेस देके लिखे 1 प्लस लॉग एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा क्या? साइन एक्स का पावर एक्स कैंसिल, ये ब्रैकेट इधर होना ना। बोलो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा? कॉस एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो जनरली क्या करना, ट्रिग्नोमेट्रिक को आखिरी में लिख देने का, ये पहले लिख देने का। बराबर माडोर, आप ये बोल रहे थे क्या कैंसिल होने वाला है? ठीक, हाँ कैंसिल हो गया। अगर मान लो इधर दो अलग अलग टर्म रहते थे तो फिर दोनों को बांटना पड़ता था, फिर अपने लिए वही जो दिख रहा वही आंसर सही रहता था, छोटा सा अच्छा सा। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा सबको? कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 8 नंबर का क्वेश्चन। तो जो होमवर्क था समझ में आ गया सबको? अब जा रहे हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी? 1.2 का, हाँ, एक्सरसाइज 1.2 का, हाँ, सॉरी 1.3 का, हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना? 2। पहला कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन अपना। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब वो उधर के क्लास में सर कोई भी नहीं आया ना अभी? हाँ बताओ क्या है क्वेश्चन, पहला अपन सॉल्व करते हैं। हाँ क्या बोल रहा? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है क्वेश्चन बोलो? पहला एक्स का पावर e प्लस, हाँ, एक्स का पावर एक्स, हाँ, आगे प्लस e का पावर x, आगे, हाँ, क्या e का पावर e है। ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा? हाँ, अब ध्यान दो कैसे क्या सॉल्व करेंगे इसको। बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे y, तो बोलो कितना आ जाता? लेट, हाँ, y इक्वल्स टू एक्स का पावर e प्लस एक्स का पावर x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर e। हाँ, अब ध्यान दो, बताओ किसको सॉल्व करने के लिए लॉग की जरूरत है? सभी को लॉग की जरूरत है या किसी एक को ही लॉग की जरूरत है? इधर देखो, या दो को है? क्या बोला देखो, मैं अगर मैं बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मैं क्या किया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोले वाला कितना था? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हर एक टर्म को डेरिवेटिव देना पड़ेगा। बोलो पहला टर्म का डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर e, इसका डेरिवेटिव निकालना आता क्या आपको? कौन सा फार्मूला लगेगा? एक्स टू द पावर n, कांस्टेंट है ना e, वो फार्मूला लगेगा, हाँ, प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या है सेकंड? x का पावर x, हाँ, प्लस थर्ड टर्म कौन है? e टू द पावर x, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ, हाँ बोलो, e टू द पावर x, हाँ, प्लस फिर से है फोर्थ टर्म कौन है? प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर e। बताओ कोई आंसर जीरो आने वाला है क्या? कौन सा आंसर जीरो आने वाला है? e टू द पावर e का आंसर क्या आने वाला है? जीरो। कैसे पहचाने? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? जीरो। मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना आता है क्या? एक्स टू द पावर e। इसका डेरिवेटिव निकालना आता है क्या? कैसे करेंगे? अलग से अभी सॉल्व किए, यू करके माने थे अभी, उसको अलग से सॉल्व करके पुट कर।
और ये e टू द पावर x। तो जो जो पता है वो लिख लेता। बोलो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस वन मतलब e माइनस वन, प्लस इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। बोलो प्लस, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता, e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में जीरो नहीं लिख के इसको नंबर 1 दिया। बताओ ये जो निकालना है उसके लिए बस एक चीज की जरूरत है, किसकी, तो इसको क्या करेंगे अलग से, इसको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x निकालना है ना, अब भी कर रहे थे को थोड़ी देर पहले, लेट u करके मानिए इसको, ये सॉल्व करना आता तो किसका आंसर आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x का आंसर आ रहा है। ठीक है क्या, यहां से यहां तक करना है और ये वाली वैल्यूज क्या कर देना है, इधर पुट कर देना है, इधर क्या कर देना है, पुट कर देना है क्या आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन खुद से। ठीक है जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन 2 का पहला था ना ये, अब क्वेश्चन 2 का बोलो, क्वेश्चन 2 का 2। ठीक है हाँ, तो क्वेश्चन 2 का 2 लेने से अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको बाकी क्वेश्चन की आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है x टू द पावर है ना, ले लेते, बोलो हाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते, बोलो क्या है, x टू द पावर, हाँ x टू द पावर x मतलब x टू द पावर x प्लस, हाँ a टू द पावर x टू द पावर x। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट है क्या कहीं तो भी नहीं है ना ब्रैकेट। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कंसेप्ट, बताओ 2 का पावर 2 कितना होगा, तो इधर कहीं ब्रैकेट देकर है क्या, तो याद रखो अगर पावर का पावर है कहीं ब्रैकेट नहीं है तो ये ब्रैकेट ऊपर देके सॉल्व करना पड़ता है, ऊपर ब्रैकेट नहीं भी दे तो आपके दिमाग में होना पहले ऊपर वाला सॉल्व करना फिर नीचे। तो बताओ 2 का पावर 2 कितना होता, 4, मतलब ये ऐसा हो रहा है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाता 16 होता, 6 2 का पावर 4 कितना हो जाता 6। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा सोच के सॉल्व किया 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 लिखा, ब्रैकेट इधर दिया और ये पावर 2 इधर लिखा, तो उसका आंसर आता है 2 का पावर, ठीक है 2 2 जा 4। इधर सेम आ रहा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता, मैं दूसरा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो क्या बोल रहा मैं, हाँ एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 2। ठीक है बोलो पहले किसको सॉल्व करना है, 3 का पावर 2 को, तो बोलो 2 का पावर 3 का पावर 2 को ब्रैकेट दे देंगे, बताओ कितना हो जाता है 2 का पावर 3 का स्क्वायर 9, 2 का पावर 9 याद है क्या सबको, कितना हो जाता 512 हो जाता, और 2 का पावर 10 1024। ठीक है हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा सोच के सॉल्व करा इसको, तो बच्चा सोचा कि मैं पहले ब्रैकेट दे देता पावर बाद में लिखता, तो उसको ये 2 का क्यूब कितना हो रहा 8 का स्क्वायर कितना रहा 60, ऐसा सॉल्व किया तो उसका गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये क्यों सही है, क्योंकि a का पावर b का पावर जो c रहता ना कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब a का पावर b का पावर c में ऊपर 6 होता क्या हो, ये बराबर किया ना, देखो ना ब्रैकेट इधर, आपका कंफ्यूजन ब्रैकेट इधर देके सॉल्व किया, 2 का क्यूब क्या हो रहा 8 का स्क्वायर 64। एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते क्या, नहीं आ सकते, ये गलत है ये सही है। क्यों, क्योंकि जब a का पावर b का पावर c रहता और ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ब्रैकेट खुद से दिए तो मीनिंग बदल जाता, मतलब क्वेश्चन में ब्रैकेट देकर है तो फिर कैसा भी क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन ब्रैकेट क्वेश्चन में पहले से ऐसा ब्रैकेट है तो ये आंसर आता, इधर ब्रैकेट है तो ये आंसर आता, लेकिन ब्रैकेट कहीं भी नहीं है तो अपन कहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, तो ब्रैकेट कहां लगाना पड़ता, ऊपर में लगाना पड़ता। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है। बोलो क्या है अपना क्वेश्चन, हाँ इफ, हाँ इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, बोलो जल्दी जल्दी, लेट y इक्वल्स टू x का पावर x प्लस e का पावर x का पावर x। बताओ दोनों को लॉग की जरूरत है क्या, डेरिवेटिव निकालते समय, इसको भी लॉग की जरूरत है, इसको भी लॉग की जरूरत है। अब इधर एक चीज जो सभी बच्चे गलत करते, क्या चीज है, देखो बच्चे क्या करते मालूम क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते, ये मैं गलती जानबूझ के करके बता रहा हूं,
और आपको ये गलती नहीं दोहराना है बता रहा, फिर भी पेपर में कुछ बच्चे गलती करते, देखो ये गलती नहीं करनी है, मैं जो करके बता रहा हूँ गलत है। क्यों गलत है आप बताएंगे। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको लॉग वाई लिया इक्वल्स टू इसको भी लॉग लिया x टू द पावर x प्लस ए टू द पावर x टू द पावर x, लॉग बांट दो दोनों को, लॉग a प्लस बी क्या होता है लॉग a इंटू बी, और ये लॉग y। तो बताओ कहां पर गलत हो गया, कहां गलत हो गया। लॉग a प्लस बी ये क्या नहीं होता, लॉग a इंटू लॉग बी नहीं होता, तो क्या होता लॉग a प्लस लॉग बी होता है ना। नहीं वैसा भी नहीं होता, क्या होता कुछ भी नहीं होता। अगर दोनों प्लस में है बाहर लॉग है कुछ भी नहीं होता। लॉग की जरूरत ही क्या बनी थी अपने को, लॉग कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करने के लिए आया। तो एडिशन अपने को नहीं आता था, क्या एडिशन आता था, मल्टीप्लीकेशन नहीं आता था, इसलिए लॉग लगाए। तो लॉग a इंटू बी रहा, लॉग a इंटू बी रहा, तो इसका आंसर क्या आता लॉग a प्लस लॉग बी आता। या डिवाइड में रहा तो आता लॉग a माइनस लॉग, लेकिन लॉग प्लस रहा प्लस कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप ये गलती कर दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है क्यों गलत हुआ, बिकॉज लॉग a प्लस बी ये क्या नहीं होता, लॉग a इंटू लॉग बी होता क्या नहीं होता, लॉग a प्लस लॉग बी होता क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब बोलिए सर तो होता क्या, कुछ भी नहीं होता, इसको प्लस करके लॉग लगा, ये दो अलग अलग चीजें, प्लस नहीं होता अपने से। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, गलत है, ऐसा नहीं होता। अब सही तरीका क्या है सॉल्व करने का वो करके बता रहा है, ये आप लिख के रखेंगे क्योंकि आप पेपर में गलत करेंगे बहुत सारे बच्चे, ये लिख के कम से कम थोड़े बच्चे तो पढ़ लेंगे इस तरह ऐसा किए तो गलत हुआ था लिखे थे, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अब इसको सॉल्व कैसा करते, तो इसको u मानते इसको v मानते, कुछ भी मान सकते आप लोग, u v w x y छोड़ के कुछ भी मान, इधर x y यूज होके ना, तो इसको एक वेरिएबल मान लेते, इसको नया वेरिएबल मानते, फिर सॉल्व करते। कैसे क्या बोल रहा देखो मैं, ठीक है क्या है क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन नीचे कर दूंगा, इसको इसको नीचे कर देता ना इधर। देखो करेक्ट वे क्या है सॉल्व करने का, बोलो क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x का पावर x प्लस e का पावर x, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्या कर रहे देखो अपन इसको लेट पहले वो तो मान लिया, फिर से क्या मान रहे y इक्वल्स टू, इसको u मान रहे इसको v मान रहे, इसको क्या माने u और इसको क्या माने v। ऐसा करने से क्या हुआ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे तो क्या होता बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो कितना हो जाता dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो हाँ du बाई डी एक्स, हाँ प्लस dv बाई डी एक्स, इसको नंबर 1 देके रखा। अब u मतलब कौन है, u मतलब ठीक है। देखो सबसे पहले तो लेट करके अपन लिख दिया, लेट y करके, फिर अगले स्टेप में क्या करें, इसको u माने इसको क्या माने v। अब अलग से लिखना है तो अलग से भी लिख सकते हैं, u का मतलब ये, v का मतलब, ठीक है एक बार लिख देता आपके लिए मैं, लेट ये एंड, हाँ u का मतलब x का पावर x, ठीक है, v का मतलब e का पावर x, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस v। समझा, फिर इसको क्या करें अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या माने x माने, तो इसके नीचे ये वाली स्टेप आ गई। अब इसको अलग अलग सॉल्व करना है, कैसे क्या बोलो, नाउ u इक्वल्स टू कितना है, x का पावर x है, बराबर पेन चेंज कर रहा मैं, बोलो क्या है, u इक्वल्स टू क्या है, x का पावर x है। इसका पहले डेरिवेटिव निकालो फिर इसका बाद में निकालेंगे। बोलो इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन हाँ बोथ साइड। बताओ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिए तो क्या होता, इधर लॉग u लिए, इधर बोलो क्या लिखेंगे लॉग ऑफ हाँ x का पावर x, ब्रैकेट कहां पर आएगा, ऊपर में आएगा। तो बोलो ये log a का पावर m जैसा काम कर रहा है क्या, कौन सामने आएगा, x का पावर x पूरा सामने आएगा। तो ये हो गया log u इक्वल्स टू हाँ x का पावर x इंटू log x। इसका मतलब इसके डेरिवेटिव निकालने की फिर से जरूरत पड़ने वाली है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाले फिर से अंदर में है,
तो आप इसका अलग से या स्टार्टिंग में कहीं तो भी निकाल के रख लेते हो, बार बार यूज कर सकते हो। इसको एक बार निकाल लेते, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जल्दी बोलो क्या होता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो जल्दी। हाँ, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u du बाय dx। बताओ इधर कौन सा रूल से सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि एक ही टर्म में दो वेरिएबल है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। प्रोडक्ट रूल बोलो क्या बोलता, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब log x, हाँ प्लस, हाँ आगे बोलो प्लस, सेकंड कौन है log x, हाँ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन है x का पावर x है। बोलो कितना हो जाता है x का पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था 1/x आता है x, हाँ प्लस log x। बताओ x का पावर x का डेरिवेटिव निकालना था क्या आपको, उसको अलग से निकाल के इधर पुट करना है। इसको नंबर क्या देंगे 2, ठीक है। तो ये बोलो du बाई dx क्या हो जाता, ये इधर आके क्या हो जाता, u हो जाता। समझा क्या बोला मैं। और u मतलब क्या होता, u मतलब क्या था, u x का पावर x था, देखा क्या, तो वो भी लिख लेता du बाई dx इक्वल्स टू, बोलो हाँ x का पावर x ब्रैकेट में बोलो हाँ x का पावर x अपॉन ये x का पावर 1 है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाता है x का पावर a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n, अगले स्टेप में x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो प्लस log x, और डेरिवेटिव किसका निकालना है x के पावर x का, इसको नंबर दिए 2, ऊपर से नंबर मिटा देना। अब उसको अलग से सॉल्व करना है, किसको x के पावर x को, बोलो नाउ, हाँ x का पावर x को कुछ नया वेरिएबल मानो, क्या क्या मान लिया आप लोग, x y तो काम यूज हुआ, u और v माने, अब क्या मानू w मान लेता। नाउ w इक्वल्स टू x का पावर x निकालना था क्या डिफरेंशिएट, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, पूरा सॉल्व करना था कि आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो सब चीजें करना आएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता क्या, क्या आएगा x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, कहां पुट करेंगे, पुट दिस हाँ इन इक्वेशन 2। बोलो इक्वेशन 2 क्या बन जाता, हाँ ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। बोलो देयरफॉर du बाई dx इक्वल्स टू क्या बन गया, x का पावर x, हाँ बोलो ब्रैकेट में क्या बनेगा, x का पावर x है, x का पावर 1 है, a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर, तो x का पावर x माइनस 1 आया ये, समझेंगे क्या हुआ, हाँ प्लस log x इनटू, हाँ इसके जगह पे क्या आया, इसके जगह पे हाँ x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, इसको देंगे नंबर कितना देंगे, समझेगा क्या हुआ। अब ऐसे क्या करेंगे, v माने थे देखो अपन, ये कौन हो गया, ये v हो गया, u du बाई dx निकाले। अब क्या निकालेंगे इसके बाद में, dv बाई dx निकालेंगे। बोलो v कितना है, v कितना है, v नाउ फिर से लिख रहा, v इक्वल्स टू e टू द पावर x टू द पावर x, क्या करेंगे जल्दी बोलो, टेकिंग हाँ लॉग ऑन बोथ साइड, बोलो क्या करूं, हाँ log v इक्वल्स टू log e टू द पावर x का पावर x, ब्रैकेट कहां पर दू, ऊपर में। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये x का पावर x सामने में आया, इनटू बोलो log e कितना हो जाता 1, तो ये x का पावर x सारा log, समझा क्या। बोलो क्या करूं, डिफरेंशिएट, बोलो क्या था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो log v का डेरिवेटिव याद है क्या, क्या था 1/v इंटू dv बाय dx, और ये डेरिवेटिव फिर से जरूरत पड़ी x टू द पावर x की, थोड़ी देर पहले निकाले थे क्या डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, वो इधर पुट कर देंगे। बोलो dv बाय dx इक्वल्स टू, हाँ ये v इधर आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x निकाले थे क्या, क्या रहा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये कहां से आया वो लिख देंगे फ्रॉम, उसको कुछ तो में नंबर देके रख देंगे क्योंकि इसकी फिर से जरूरत पड़ी ना, इसकी जरूरत फिर से पड़ी, ठीक है। तो इसको नंबर क्या दे देंगे 3, और इसको नंबर क्या दे देंगे 4, तो अब मैं लिख सकता ना कहां से आया वो, फ्रॉम 3। बोलो आ गया, v की वैल्यू पुट कर दो, dv बाय dx इक्वल्स टू, हाँ v मतलब क्या है
v मतलब क्या है यहाँ, e का पावर x का पावर x, ब्रैकेट में क्या बचा ये x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, इसको नंबर क्या दू 4 हो गया था, क्या दे रहा। तो किसको कहां पुट करेंगे, देखो du भी आ गया आपके पास में, du बाई dx भी अवेलेबल है पूरी तरह से, और dv बाई dx भी अवेलेबल है, तो कहां पुट करेंगे du बाई dx dv बाई dx इक्वेशन नंबर 1 में। तो बोलो पुट इक्वेशन कौन सा 4 एंड 5, हाँ इन इक्वेशन, एक बार इक्वेशन 1 क्या था लिख लेते, क्या था इक्वेशन 1, dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx, हाँ प्लस dv बाई dx, बोलो du बाई dx कितना आ रहा, therefore dy बाई dx इक्वल्स टू, बोलो du बाई dx कहाँ निकाल के रखे अपन, नीचे में निकाल के रखे क्या, बोलो क्या है ये, हाँ x टू द पावर x, हाँ ब्रैकेट में x टू द पावर x माइनस 1, हाँ प्लस, हाँ x टू द पावर x पहले लिख देता इंटू लॉग x लिख देता, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस लॉग x है, लिखा गया ये, यहां से यहां तक लिखा पूरा अच्छे से। आगे बोलो प्लस dv बाई dx कितना आया, ऊपर निकल के देखो dv बाई dx कितना आया, e का पावर x का पावर x, हाँ ब्रैकेट में x का पावर x, हाँ ब्रैकेट में। तो देखा जाए ना, ये 2 क्वेश्चन थे एक में आ गए, 2 अलग अलग क्वेश्चन थे जो कि किस में आ गए, एक में ही आ गए, ठीक है। हाँ देखो क्या क्या हुआ, अब आप भूल गए होंगे अपन क्या कर रहे थे, देखो ये क्वेश्चन था अपना, वापस आ गए सब लोग, याददाश्त आ गई वापस, x टू द पावर x e टू द पावर x टू द पावर x क्वेश्चन था, बीच में प्लस है, कोई बच्चा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया और ये प्लस है, लॉग दोनों को बांट दिया, तो उसका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लॉग a प्लस बी कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। तो अगर दोनों को लॉग की जरूरत है और बीच में प्लस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को लॉग की जरूरत है या तीनों नंबर है, तीनों को भी लॉग की जरूरत है, तीसरा भी है मान लो, बीच में प्लस है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक को u मानेंगे और दूसरे को v मानेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस v, इसका डिफरेंशिएट करो क्या हो रहा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, और ये dy बाई dx। अब क्या करना है, du बाई dx dv बाई dx अलग अलग सॉल्व करना है, तो u मतलब क्या है, बोलो u x टू द पावर x है, कौन है, u है u, तो ये सॉल्व करना है, याद रखो, ठीक है। बोलो ये अपना क्वेश्चन था, क्या करे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये पावर, ये कंसेप्ट क्लियर किया क्या, थोड़ी देर पहले पावर वाली सामने आ गया, फिर क्या करे, डेरिवेटिव निकाले, सबको निकालना था, डेरिवेटिव क्या आता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लेकिन क्या हुआ, इसका फिर से डेरिवेटिव आ गया x टू द पावर x, तो क्या करे, x टू द पावर x को क्या माने, w माने, क्योंकि इसकी जरूरत है ना डेरिवेटिव की। और ये कैसे सॉल्व करते हैं x टू द पावर x, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में किए थे, और पूरा इधर लिख लिया आप लोग, तो उसका आंसर आ रहा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x का x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो ये इसके जगह पे पुट कर दिए, इधर पुट कर दिए, बाकी जैसे का वैसा, बाकी सब जैसे का वैसा। ये क्या हो गया, ये x टू द पावर x माइनस 1 कहां से आया, कि x टू द पावर x था, x टू द पावर 1 था, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m माइनस, तो क्या मिल गया, du बाई dx निकाल के रख लिया आप लोग। अब क्या निकालना है, बोलो du बाई dx मिल गया, हाँ क्या निकालना है, dv बाई dx निकालना है, कैसे निकालेंगे, v क्या है, v a टू द पावर x टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करें, इसको v माने v, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिए, फिर ब्रैकेट के कंसेप्ट क्लियर किया था मैं, ये सामने आया, log e कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या मिला, log v इक्वल्स टू x टू द पावर x, फिर क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx, और x टू द पावर x का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे क्या, वो इधर लिख दिए, और v के उधर लिख जाके v की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, v मतलब कौन है, a टू द पावर x टू द पावर x, तो आपके पास du बाई dx भी आ गया था, अभी कौन आ गया, dv बाई dx, कहां पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, ये इधर पुट कर, अब दिखने में बहुत बड़ा आंसर लगता है, देखो यहां से आता है, यही क्वेश्चन सीईटी में आया, तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए एक शॉर्टकट है, ठीक है, तो अपन फिर कभी पढ़ेंगे उसको, डायरेक्ट आंसर निकालने का एक शॉर्टकट, लेकिन पेपर में डायरेक्ट थोड़ी आंसर निकालना है, स्टेट बोर्ड में पूरा लिख के बता रहे हैं ना एग्जाम में, ऐसा करके, तो बोलो खुद से कर सकते क्या क्वेश्चन घर जाके, ठीक है, या फिर मैं इसकी फोटो भेज देता व्हाट्सएप ग्रुप में, हम वहां से पढ़ ले सकते, समझा क्या सबको। अब घर जाके आपको एक पॉइंट पे डाउट जाएगा, 1 मिनट बस देख लो, हो गया क्लास,
एक पॉइंट पे डाउट जाएगा, देखो इधर इतने सारे प्लस थे सर, फिर आप इधर क्यों नहीं वो कंसेप्ट यूज करें? देख इधर लॉग की जरूरत सिर्फ इसके अकेले को थी, इसको लॉग की जरूरत थी क्या? नहीं। इसको थी क्या? इसके अकेले को थी, तो उसके अकेले को अलग से सॉल्व किया ना, मैं इसको अलग से सॉल्व करके पुट किया ना, इसको अलग से सॉल्व किया। अगर सबको लॉग की जरूरत रहती थी तो मैं इसको u मानता था, इसको v, इसको w, इसको z, कुछ तो भी मानता था, फिर सॉल्व कर। समझा? मैं क्या किया, एक को ही लॉग की जरूरत है ना, सबको डेरिवेटिव बांट दिया, जिसको लॉग की जरूरत है उसके बाद तो बाजू में आ, इसको बाजू में लेके गए, इसको सॉल्व करें, आंसर पुट कर दो। लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों को लॉग की जरूरत थी। अभी जो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कितने जन को लॉग की जरूरत थी? दोनों को। दोनों को एक साथ लॉग नहीं बांट सकते, इसलिए इसको u माने, उसको क्या माने? v माने, फिर दोनों को लॉग लेके अलग से सॉल्व। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा क्वेश्चन लिया मैं? पहला और दूसरा। बच्चे वाले आपको घर जाके ट्राई करने, कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है? 8 है, 8 बराबर 8 है, उसमें से 2 मैं कर दिया, बच्चे वाले 6 आपको ट्राई करने हैं। जो नहीं आए कल आए वैसी क्लास में बता देता, फिर आगे बढ़े। समझ में आ रहा सबको? अब आपको डेरिवेटिव थोड़ा आसान लगेगा, खाली नया कंसेप्ट इधर ही आया, बाकी तो डेरिवेटिव निकालना एक्सरसाइज 1.1 1.2 में पूरा सीख लिया अपन, खाली जो नया पार्ट आया उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी फोटो भेज देता या पीडीएफ शेयर कर देता, आप देख लो अच्छे से और सॉल्व कर लो। आप पेपर में कहाँ गलत करेंगे? इधर गलत करेंगे, फिर मैं पेपर चेक करे बताऊंगा। देख वीडियो में बताया था मैं, फोटो में बताया, इधर गलत है, गलत होता तो इधर गलत नहीं करना है ये वाले क्वेश्चन। अभी कैसा रिसेंट में ना फ्रेश में, इधर ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या होता है फरजान देखो सब लोग ऊपर। अभी फ्रेश में है ना, अभी कुछ दिन तक आपको याद ही रहता, टेंशन ही नहीं, लेकिन आपका पेपर कब है? 10 फरवरी के आसपास, अगले 2027 में चालू होगा आपका पेपर। कि आज कौन सा दिन है? तो जून महीना चालू है, 6 महीने के बाद पेपर रहता। अपने को लगता है ये तो आसान है, कुछ भी नहीं है दम इसमें, तो अपन यही गलती कर देते हैं, बाद में आगे चल के आप उतना ध्यान से नहीं पढ़ते। इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से रखना है, जहां गलती हो रही वहां पर बहुत सारे बच्चों की गलती होती। हम 8-10 साल से चेक कर रहे पेपर, तो हमको पता है कहां पर गलती हो रही, कहां पर नहीं हो रही, वो चीज बता। समझ गया सबको? तो होमवर्क करके लाएंगे, अब बंद कर दो।